गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारा जो प्रोग्राम है मंडे टू फ्राइडे 5 डेज रहता है, और इसमें हम अलग अलग विषय पर अलग अलग जो स्पीकर्स होते हैं उनके साथ चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और उनसे जानते हैं डीएक्शन के बारे में, लाइक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान, मोटिवेशन, सक्सेस स्टोरीज। और आज इस श्रृंखला में आज एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने हम लेकर आए हैं। और कहते हैं ना, सफलता सफलता किसी चीज का मोहताज नहीं होता। काफी लोग कहते हैं एक उम्र आएगा जब हम काम करेंगे, या हम इतने बड़े हो जाएंगे, अभी हमारे खेलने खाने की उम्र है, कोई पढ़ाई में टाइम वेस्ट करता है। लेकिन आज हमारे साथ जो स्पीकर या जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत ही कम उम्र के हैं, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में डीएक्शन में एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड का जो पद होता है उसको हासिल किया है, और सफलता की मुकाम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे, उनकी सफलता की कहानी की, किस तरह वो डीएक्शन में अपने आप को उन्होंने काम करके और सफल बनाया और आज इस मुकाम पर है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज इनवाइट करना चाहूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर सुमित कुमार जी का। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सुमित जी बेसिकली फ्रॉम झारखंड से हैं, और काफी क्यूट इनका स्माइल है। और आज बताने वाले हैं हमको आज डीएक्शन के बारे में कि किस तरह ये डीएक्शन में आए, क्या क्या इन्होंने कार्य किया, किस तरह का इनको डिफिकल्टीज आई, और किस तरह डीएक्शन में सफल हुए और आज एक सफल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी। और ये मंच अब आपके लिए 45 से 50 मिनट आपके पास है, जिसमें आप हमारे जितने व्यूअर्स को एक अच्छा सा मैसेज दीजिएगा और बताइएगा अपनी डीएक्शन के सफर के बारे में। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और जो है कि हमको मौका देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी लोगों को। तो अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम हुआ सुमित कुमार। हम झारखंड से हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में भवनाथपुर पड़ता है, उस जगह से हम हैं। और आप सभी लोगों को बता दें, आज हम बताने के लिए आए हुए हैं मेरा क्या कहानी है, हम किस तरह से डीएक्शन में आते हैं, क्या हमको समझ में आता है जो कि आज हम डीएक्शन को कर रहे हैं। तो आप सभी लोग को बता दें, अपनी बात को हम शुरू करने से पहले जो इतने भी मेरे गुरुजन हैं उनको प्रणाम करते हैं और अपनी बात को शुरू करते हैं। तो आज का जो मेरा बात है आपको हम बता दें कि डीएक्शन में जब हम आते हैं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जिस टाइम हम आते हैं यहाँ पे, तो हमको समझ में नहीं आता है कि डीएक्शन क्या है। और फर्स्ट टाइम जब हम मीटिंग सुनते हैं, आज नहीं करीबन 2017 का बात है, हम आज से 6 साल पहले इस मीटिंग को सुनते हैं। और हम नहीं सुनते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारी मम्मी पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती हैं, और उनका बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, जिसके कारण जो है कि उनको डीएक्शन प्रोडक्ट से मुलाकात होता है। एक बगल के जो है कि हमारे बगल के कोई बताने वाली थी, एक आंटी जी थी, बताई वो हमको डीएक्शन के बारे में। और वो जो है कि सुनने के बाद, क्योंकि देखा जाए अगर
तो बाहरी दुनिया से इलाज करा करा के हम लोग परेशान हो चुके थे, और जो है कि एकदम जो है कि परेशान हो गए थे डॉक्टर के पास इलाज कराते कराते। फिर हमको डीएक्शन मिलता है, और डीएक्शन का मीटिंग को सुनते हैं 2017 में। मीटिंग सुनने के बाद अच्छा लगता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होता है, और जब जानकारी होता है तो समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट से रिसीगेनो टी और स्पाइरुलिना के बारे में जानते हैं, और इस प्रोडक्ट से जो समस्या वो ठीक हो सकता है। बट जो है कि फर्स्ट टाइम जिस तरह से सभी लोगों को विश्वास नहीं होता है, सेम हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, और हमारे घर में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो होता है ना कि जब अगर कोई आदमी परेशान है कहीं से, तो उसको कुछ भी मिल जाए तो उसको खाना ही पड़ता है। वही था मेरे यहाँ कंडीशन। जो है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर में जो है कि रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त मिलता है। हमारी मम्मी का जो समस्या था, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उनका समस्या था, अंदरूनी समस्या था, ब्लड की कमी, और पूरा शरीर में जो है कि दर्द, बहुत सारा प्रॉब्लम था जिसके कारण हम लोग परेशान थे। लेकिन डीएक्शन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से रिजल्ट अच्छा मिलता है, और जब रिजल्ट मिलता है तो एक तरह से विश्वास हो गया कि नहीं, प्रोडक्ट में दम तो है। इसलिए कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के ना तो कोई सर आपका माइक म्यूट हो गया सर, माइक माइक प्लीज चेक कर लीजिए। ठीक है सर। अब जी 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 जी। जब मीटिंग सुनते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से अच्छा रिजल्ट मिला, और हमको भी मिलता है। उसके बाद जो है कि मीटिंग होता है, वहां पर दूसरा मीटिंग होता है जहां पे बताया जाता है कि अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आपको रिजल्ट मिल चुका है, अब अगर आपको रिजल्ट मिलने के बाद यहाँ पर केवल बीमारी का इलाज नहीं है, यहाँ पर गरीबी का भी इलाज है। तो हमारे घर पर जो है दोनों समस्या था। पहला नंबर, बीमारी से भी परेशान, पूरे फैमिली थे हम लोग परेशान, और दूसरा नंबर भी क्या परेशान थे हम लोग, जो है कि गरीबी से। जो कि हमारे घर में पैसा का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, जो कि जितने भी पिताजी हमारे कमाते थे, क्योंकि देखा जाए अगर तो मेरे पिताजी जो है वो बाहरी में जो है कि प्लांट में काम करते थे, चेन्नई में काम करते थे रहकर। और आप खुद सोचिए कि कितना पैसा मिलेगा, 10,000 रुपया मिलता था। और आज के समय में 10,000 में क्या होने वाला है, कुछ नहीं। जितना वो कमाते हैं उतना जो है कि बीमारी में चल जाता है। और उससे भी तो और बता दें आपको हम कि हमारे घर का इतना बुरा कंडीशन था कि कुछ कर्ज भी हो गया था। देखा जाए तो करीबन 7 लाख रुपया हमारे घर पर कर्ज हो गया था, सोचिए आप। क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो एक काम करते हैं जिसको ठेकेदारी लोग बोलते हैं, हम लोग के भाषा में जो एक ठेकेदारी बोलते हैं। और देखा जाए अगर अगर देखा जाए तो जो है कि उसके कारण बीमारी से भी परेशान, उधर जो है कि गरीबी से भी परेशान, दोनों चीज से परेशान थे। और डी एक्शन में हमको मालूम चलता है कि यहाँ पर दो चीज का इलाज है, बीमारी का भी इलाज है, गरीबी का भी इलाज है। और जो है कि प्रोडक्ट खाने से रिजल्ट तो मिला, वो तो जो है कि उसके ऊपर विश्वास हो गया। उसके बाद हमारे बगल में ही जो है कि मीटिंग हो रहा था, और वहां पर कोई और नहीं, जो हमारे गुरु हैं, और जो जिनको सभी लोग जानते हैं, मिस्टर रोशन कुमार, हम उनको प्रणाम करते हैं। वो आए थे हम लोग के यहाँ पे मीटिंग देने के लिए भवनाथपुर में। और जब वो मीटिंग देने आते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में जिस टाइम हम लोग मीटिंग बैठ के सुने थे, वहां पर मात्र केवल 6-7 लोग बैठे हुए थे मीटिंग में। और जब दूसरा मीटिंग हुआ तो हम क्या देखते हैं कि संख्या बढ़ना शुरू हो गया। वहां पर और भी लोग जो प्रोडक्ट खा रहे थे, संख्या बढ़ना शुरू हो गया, उनको भी रिजल्ट मिला, हमको भी रिजल्ट मिला। तब समझ में आया कि नहीं, प्रोडक्ट जो है कि अच्छा है, रिजल्ट सभी लोगों को मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, मीटिंग में सुनते हैं, मीटिंग में सुनने के बाद समझ में आता है कि प्रोडक्ट खाने से स्वास्थ्य मिलता है, लोगों को बताने से आपका गरीबी दूर होता है। ये दो चीजें यहाँ से जो है कि बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। और भी कुछ मिलता है लेकिन डिटेल में हमको इसके बारे में जानकारी होता है। तो जो कि हम दो चीज से परेशान थे, पैसा, गरीबी से भी, और जो है कि बीमारी से भी। तो होता क्या है कि हमारी मम्मी को समझ में आता है डीएक्शन, और वो करना शुरू करती हैं। और अगर देखा जाए कि डीएक्शन में सबसे फर्स्ट क्या काम होता है, अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो अगर आपको बिजनेस करने का मन है तो आपको उसके लिए कोड फ्री करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम कोड फ्री करना पड़ता है। तो हमारे लिए कोड फ्री करना भी मुश्किल था, इसलिए कि घर में एक पैसा का भी जो है कि घर में कहीं से नहीं आ रहा था, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। कोड फ्री करने के लिए हम अपने लोगों से हेल्प लेते हैं, हमारे अगल बगल के लोग हो गए, हमारे रिलेशन को लोग हो गए, नाना नानी के यहाँ से लोग मांगते हैं। लेकिन सारे लोग मना कर दिए। वो क्या बोलते हैं कि इस तरह का कंपनी बहुत आता है, बहुत जाता है, फालतू काम है, एकदम नहीं फंसना है।
आप ये सब काम में मत फंसिए, आप मेरे यहाँ आइए और मेरे यहाँ काम कीजिए और आपका जो है कि घर चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, डिएक्शन में काम नहीं करना है। यानी कि शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं किया, आप सोचिए, फिर भी जो है कि काम तो करना था, डिएक्शन समझ में आ गया था। फिर क्या होता है, फिर जो है कि क्योंकि बोला गया जिसको समझ में अगर आ गया डिएक्शन, पैसा उसको कहीं से ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है बिजनेस करने के लिए। हमारी मम्मी क्या करती हैं कि हमारे घर में, आप लोग यहाँ भी देखे होंगे, कोटा का चावल आता है, आप देखे होंगे हर एक व्यक्ति पे 5 kg मिलता है, डीलर के द्वारा मिलता है, आप लोगों के यहाँ भी मिलता होगा। तो हम लोग 4 फैमिली हैं, 2 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, 4 फैमिली है, 20 kg चावल हमारे घर पर हर महीने आता था। और उस चावल में 10 kg चावल को हर महीना बचाते हैं। सोचिए, चावल को बचाते हैं, और हम नहीं बचाते हैं, मेरी मम्मी बचाती हैं, क्योंकि डिएक्शन तो उन्हीं को समझ में आया था। और करीबन 3 महीना 10 kg 10 kg और 10 kg टोटल मिला के 30 kg चावल को बचाएं, और जो है कि उसको मार्केट में ले जाके बेचे, और कुछ पैसा जुगाड़ किए अपना से, जो है कि लगाए उसमें थोड़ा मोड़ा जो पैसा वगैरह रखे थे, और 1250 रुपया से मेरा डिएक्शन में ज्वाइनिंग होता है, मात्र केवल 1250 रुपया से। और 2 बार में मेरा कोड फ्री होता है। और जब ज्वाइनिंग हुआ, कोड फ्री हुआ, फिर मालूम चला कि अगर आपको पैसा के बारे में, पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलके अपना फायदा को बताना पड़ेगा, और अपना फायदा को जो है कि शेयर करना पड़ेगा। हमारी मम्मी करना शुरू करती है, और आपको बता दें, हमारी मम्मी एक क्लास भी पढ़ी लिखी नहीं है, एक क्लास भी नहीं पढ़ी है। सोचिए आप, कितना कष्ट होता होगा उनको काम करने में, पैदल। हम अभी इतना बढ़िया से आपको कहानी बता रहे हैं, लेकिन जिस टाइम हम डिएक्शन को समझे, जिस टाइम हमको मम्मी कर रही थी, उस समय सबसे बेसी विरोधी हम ही थे। हम विरोध करते थे, पापा विरोध करते थे, हमारे घर के सभी लोग विरोध करते थे। क्यों? इसलिए कि मेरे बाबा भी नौकरी करने वाले थे सीसीएल में, और मेरे नाना जी भी नौकरी करने वाले थे। तो भाई, जिसके घर में नौकरी करने वाले लोग हैं उनको तो नाक कटेगा ही। हम लोग को लगता था क्या कि चाय के बारे में बता रही है, नाक कट जाएगा, गांव में लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो है कि हमारे दोस्त लोग मजाक उड़ा रहा है, तो हमको इस तरह का जो है कि बेइज्जती महसूस होता था। लेकिन होता क्या है कि जिसके पास नौकरी है उसके पास, हम लोगों के पास नहीं है, तो बुरा कंडीशन था। तो मम्मी क्या बोलती हैं कि दुनिया का छोड़ दो, दुनिया चक्कर मत पड़ो, हमको अच्छा लगा डिएक्शन, हमको यहाँ से गरीबी दूर होगा, हम करेंगे। और उनको कोई नहीं समझाता है भाई, वो करना शुरू करती हैं। घर में रोज लड़ाई, आपको हम बता दें कि डिएक्शन करने के दौरान 2 साल हमारे घर में रोज प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता है। कभी पापा से लड़ाई हो रहा है, कभी मेरे से लड़ाई हो रहा है, हम बोल रहे हैं आप बंद कीजिए, पापा बोल रहे हैं आप बंद कीजिए, नहीं करना है फालतू काम, हाँ खाना है प्रोडक्ट खाइए, काम नहीं करना है। लेकिन एगो होता है ना कि जो है कि जो पूरा समझ चुका है, जिसको पूरा विश्वास हो चुका है कि यहाँ से जिंदगी बदलेगा, वो कहाँ रुकने वाला है। और हमारी मम्मी करना शुरू करती है, आपको बता दे, पैदल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा जाके लोगों को बताना शुरू करती है। और आपको बता दे कि कंटिन्यू 3 महीना इस काम को करती है। जब फर्स्ट टाइम शुरुआत की तो महीना का अगर देखा जाए तो 1 महीना काम करने के बाद, लोगों को बताने के बाद, हमको 75 गो रुपया आता है। और जब 75 गो रुपया आता है फर्स्ट महीना में बोनस, तो हमारे पिताजी जो है वो क्या बोलते हैं कि तुम 1 महीना बात की है घरे घर जाकर, अभी तुमको 75 गो रुपया आया है, इससे क्या होगा आप बताइए। तो जो है कि मम्मी बताती है कि 75 रुपया है जरूर, लेकिन आने वाले समय में 75,000 हो जाएगा, अभी छोटा है बड़ा हो जाएगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और वो करना शुरू करती है, हमको तब वो समझ में नहीं आता है डिएक्शन। और जो है कि 6 महीना लगता है टाइम उनको स्टार एजेंट बनने में, स्टार बनती हैं। और आपको बता दे कि 3 महीना सभी जगह जाके और बताना शुरू करती हैं, बताना शुरू करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 3 महीना कोई एगो ऋषि के टी भी नहीं लेता है, वो चाय पत्ती कोई नहीं खरीदा, एक स्पाइरुलिना भी कोई नहीं खरीदा, इसलिए कि हम जहां पर रहते हैं वहां पर कोई इसके बारे में नहीं जानता था। अब आप खुद सोचिए कि 3 महीना अगर आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, एगो चाय भी अगर ना सेल होके, तो आपको काम करने में मन लगेगा? सोचिए आप खुद से, मन नहीं लगेगा। और वही होता है जो है कि फिर भी हमारी मम्मी का मनोबल डाउन नहीं होता है, क्योंकि बोला गया है कि जिसके जीवन में गुरु आ जाएंगे ना, उसका जिंदगी शुरू आता है। हमारी मम्मी प्रतिदिन सर से बात करना शुरू करती है, रोशन सर से। वो बताते हैं कि दीदी आप टिकी रहिए, आप बात करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, आपका चाय एक दिन इतना बिकेगा कि आप पूरा नहीं पाएंगे, और आप काम करते रहिए। अब करना शुरू करती है, अब कंटिन्यू 6 महीना लगता है उनको टाइम, और 6 महीना के अंदर में स्टार एजेंट बन जाती है। और अगर देखा जाए तो स्टार एजेंट बनने के बाद
उनको जो बोनस है डीएक्शन से वो बढ़ के 75 रुपया से 500, 1000, 2000, 5000 इस तरह से बढ़ना शुरू होता है हर महीने। और लगा 6 महीना टाइम, 6 से 7 महीना समय लगा, और 7 महीना के अंदर में वो स्टार एजेंट बन जाती है। और जब स्टार बनते हैं तो स्टार बनने के बाद उनका जो बोनस है करीबन 8 से 10 हजार रुपया के बीच में उनको हर महीने पैसा आना शुरू होता है। और जब इतना पैसा आना शुरू होता है तब जाके हमको विश्वास होता है कि नहीं, डीएक्शन से पैसा आ रहा है। उसके बाद जो है कि क्या होता है, जब पैसा आना शुरू होता है, मेरा आवाज क्लियर है सर? आ रहा है, कंटिन्यू सर। जब उतना पैसा आना शुरू होता है तब जाके हमको समझ में आता है कि नहीं, हम क्या देखते हैं, स्टेट बैंक का पासबुक देते हैं, क्योंकि मेरा जो अकाउंट था उस समय स्टेट बैंक में था। तो हम वहां पर देखते हैं पासबुक पे प्रिंट होता है कि डीएक्शन मार्केटिंग इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, और हर महीने में 9 से 10 तारीख के बीच में पैसा आ रहा है। और जब हम देखते हैं तब मेरा दिमाग का ढक्कन खुलता है कि हम कहाँ 10th पढ़े हुए हैं, हमको अभी तैयारी करना पड़ेगा 10 हजार रुपया, 20 हजार रुपया, 40 हजार रुपया के लिए। और हमारी मम्मी एक क्लास भी नहीं पढ़ी हुई है, यहाँ तक लेकिन उनको हम नाम जो है कि लिखने के लिए हम सिखाए हुए हैं, जो कि आज हमारी में पढ़ी लिखी ना हो करके आज 10 हजार रुपया कमाना शुरू कर दी। वाह भाई क्या काम है इसमें। तो फिर जो है कि हमको समझ में आता है, क्योंकि जब तक ले आपके घर में आपको पैसा नहीं आता है तब तक ले आपके फैमिली को दिमाग का ढक्कन नहीं खुलता है, वो आपको विरोध ही करेंगे, और हम भी करते हैं। लेकिन जब पैसा आना शुरू होता है तब हमको समझ में आता है कि नहीं सही काम है, और हम इसके मीटिंग में जाते हैं। हमारे यहाँ पे मीटिंग हो रहा था, हर रविवार को होता है, हम वहां पर जाकर मीटिंग को सुनते हैं। और हम वहां क्या देखते हैं कि करीबन 300 लोग बैठे हुए हैं उस मीटिंग में, और उस मीटिंग को रोशन सर देने आए थे। और वहां पर क्या देखते हैं, जब पूछा गया, 3 घंटा की मीटिंग हम पूरा सुने, और मीटिंग सुनने के बाद जब पूछा गया कि कितने लोगों को चाय से फायदा हुआ है, चाय कितने लोग पीते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 300 में 200 आदमी हाथ उठा रहे हैं कि हम लोग ऋषि के जो है कि चाय पी के मस्त है, स्वस्थ है, बीमारी नहीं है, ठीक है, अभी स्पोरुलिना खा के जो है कि ठीक है। जब हम देखते हैं इतना, तब हमको विश्वास होता है कि मान लीजिए हो सकता है कि एगो दूगो पागल होगा इसमें, लेकिन इतना इतना 300 आदमी बैठा हुआ है, अब इतना लोग बोल रहा है कि फायदा कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। इसका मतलब है कि पागल ओहनी ना है, पागल को हम है जो हमको डीएक्शन समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, मात्र केवल 2000 मेरा 17 साल की उम्र था, हम 10th पास करने के बाद फिर जो है कि मेरा जो सपना था, हमको डीएक्शन करने का कोई 1% मन नहीं था। हमारा सपना था कि हम जो है कि बढ़िया एजुकेशन नहीं मेरा होता है, हम सरकारी स्कूल से गांव पे पढ़ते हैं, जिसके कारण हमको पता था कि हमको जो है कि नौकरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पिताजी के पास बढ़िया पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से बढ़िया पढ़ाएंगे। तो हमको पता था कि हमको बाहरी जगह काम करना पड़ेगा। तो मेरा जो सपना था, उस सपना था, मेरा सपना सुन के आपको हंसी आएगा, उस टाइम डीएक्शन से पहले मेरा सपना था कि हमको ट्रक चलाना है, क्योंकि मेरे फैमिली में सभी लोग ट्रक चलाते हैं, उनका अपना गाड़ी उड़ी है। तो मेरा यही सपना था कि हम पढ़ लिख के जो है कि अब अपना जो है कि गाड़ी चलाएंगे। और उसके बाद जो है कि मीटिंग जब बैठते हैं तो हमको वहां पर समझ में आता है, मेरा दिमाग का ढक्कन खुलता है कि 2 तरह का लाइफ है। पहला चीज, हमको लगा कि डीएक्शन में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मीटिंग में सुनने के बाद हमको पूरा क्लियर हो गया। हमको समझ में आता है कि बाहरी दुनिया में अच्छे, आप लोग बताइए, एक आदमी का पैसा का जरूरत कब तक है? जीवन भर, मरते दम तक उसको जो है कि पैसा चाहिए। और जो है कि अगर उसको बाहरी दुनिया में काम करना है तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, 50 साल 60 साल उसको काम करना पड़ेगा। अब डीएक्शन में क्या है, डीएक्शन में अगर दिन और रात अगर 5 साल कर दिया जाए तो यहाँ पर आपको घर बैठे और आपका एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आपको आने वाला जो जनरेशन है वो बैठ के खा सकता है। तो हमको यहाँ पर समझ में आया, जब हम मीटिंग सुनने के बाद जब सर के साथ बैठते हैं, हमारे गुरु के साथ बैठते हैं, तो सर हमको बताते हैं कि सुमित तुम एक बात बताओ हमको कि बाहरी दुनिया में तुमको 50 साल काम करना बढ़िया है, फिर डीएक्शन में 5 साल काम करना बढ़िया है, कौन बढ़िया है? हम बोले कि सर डीएक्शन में काम करना बढ़िया है, 5 साल करना बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल में एक अच्छा सिस्टम बन जा रहा है। फिर सर हमको बोलते हैं कि तुम एक बात बताओ हमको कि बाहरी दुनिया में तुम मान लो जैसा कभी गाड़ी चलाएगा, चाहे अपना मामा का ही गाड़ी तुम चलाएगा, तो वहां पर तुम मालिक बनेगा कि नौकर बनेगा? सिंपल पूछते हैं सवाल मेरे से। हम बोलते हैं कि सब ठीक है, कितना मेरे मामा है, लेकिन हम वहां पर मालिक नहीं बन सकते हैं, हम एक तरह से हमको नौकर बन के ही रहना पड़ेगा। तो हमको सर बोलते हैं कि तुमको नौकर बनना पसंद है कि डीएक्शन में एक छोटा मालिक बनना पसंद है? हम बोले कि सर हमको नौकर नहीं पसंद है, हमको नौकर बनना पसंद नहीं है, हमको छोटा मालिक ही बना दीजिए। आप जैसे कहेंगे आज से हम वैसे करना शुरू करेंगे। आज से हम आपको अपना गुरु बनाते हैं, और आप हमको जो बोल दिए
दिन बोल दिए हम दिन मानेंगे, रात बोल दिए रात मानेंगे, और आप जैसे कहेंगे हम वैसे कहेंगे, क्योंकि हमको पता था कि अगर किसी भी जगह पे अगर सफल होना है आपको, तो अपने जीवन में गुरु बना के काम करना पड़ेगा। और डी एक्शन में अगर आपको सफल होना है तो गुरु बना के काम करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु नहीं तो कोई काम आपका डी एक्शन का शुरू नहीं होता है, आपको गुरु बना के काम करना पड़ेगा। और हमारे गुरु बनते हैं रोशन सर, हम उनके बात के अनुसार चलना शुरू करते हैं। और मम्मी को हम बोलते हैं कि मम्मी हम पैदल काम ना करें, क्यों, आप पैदल कर लिए, क्योंकि हमको पैदल चलना मुश्किल है, आप हमको गाड़ी लेके दीजिए। अब हुआ हमारा नौटंकी सूरा, हम बोलते हैं गाड़ी लेके दीजिए। हम फिर बोलते हैं कि हमको मोबाइल लेके दीजिए, आप मोबाइल गाड़ी दीजिएगा तो हम करेंगे। मम्मी हमारी जो है कि मम्मी को भी मन था कि सुमित मेरे साथ आ जाए डीएक्शन में, तो हमारी मम्मी हमको गाड़ी लेके देती है। फर्स्ट गाड़ी मेरा आता है डीएक्शन से एसपी साइन, वो हमको मिलता है। फिर वो सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं, बड़ा फोन लेते हैं, और हम काम करना शुरू करते हैं। क्या काम करते हैं हम, जो है कि हमको पहले बात, जिस तरह से आज आपके सामने हम बात कर रहे हैं, आज तो हम बात भी कर ले रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जिस टाइम जो है कि आए थे, उस समय हमको बात करने में बहुत सारे लोगों से हमको शर्म आता था। एक तो खास कर अगर लेडीज लोग सामने आ जाए, दीदी लोग अगर आ जाए, तो हमको तो आओ शर्म आता था, कहाँ से शुरू करना है, अपना नाम नहीं बता पाते थे। लेकिन होता क्या है, मम्मी बोली कि कोई बात नहीं है, तू खाली मेरा गाड़ी चलाओ, तू मेरा ड्राइवर बन जा। हम लोग ठीक है, आपका ड्राइवर रहेंगे, चलिए आपका गाड़ी चला के हम चलेंगे। और हम वही करते हैं। और हम लोग प्रतिदिन, क्योंकि सर बोलते हैं कि तुमको प्रतिदिन होम मीटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों के से मिलने का बिजनेस है। और हम होम मीटिंग करना शुरू करते हैं, एगो दूगो जो है कि दिन भर में होम मीटिंग करना शुरू करते हैं। और जब होम मीटिंग करना शुरू करते हैं, तो जो मेरा बिजनेस था, स्टार एजेंट में मेरा जो बिजनेस था, 1,60,000 ग्रुप ही मेरा था उस टाइम। और वो बढ़ना शुरू होता है, जो है कि 2 लाख, 2,16,000 इस तरह से बढ़ना शुरू होता है। और हम फिर रूबी बनते हैं। रूबी बनने के बाद जो मेरा इनकम है वो करीबन 27,000 रुपया, 30,000 रुपया के बीच में आना शुरू होता है। और जो मेरा पीवी था करीबन 2,16,000 बिजनेस था। लेकिन वहां पर एक दिक्कत आता है। क्या दिक्कत आता है कि जो मेरा टीम था, उसमें होता क्या है कि हमारे वहां पर जो हमको जोड़ने वाले थे, यानी मेरे जो अपलाइन थे, और जो मेरा टीम था, वहां पर एक जो है कि बहुत हमारे साथ दिक्कत होता है। जो कि मेरा जो टीम था, दो मेरा फ्रंट लाइन था, जिसका 1-1 लाख बिजनेस था। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डीएक्शन को छोड़ के दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। सोचिए आप, कहाँ 2 लाख जो है कि 2,16,000 बिजनेस था, कहाँ हमको पैसा आ रहा था करीबन 30,000 रुपया, 34,000 रुपया ऐसे आ रहा था बोनस। और जो है कि मेरा जो टीम था वो दूसरे कंपनी में चला जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि उन लोगों को जो है कि काम अच्छे तरीका से नहीं करते हैं, और उन लोगों का मन भटकता है। लालच एगो होता है। आप हमेशा देखिए डीएक्शन में, चाहे बाहरी दुनिया में कहीं पर भी, जो आदमी लालच करता है, वो लालच के रास्ता में जो फंसता है वो पक्का मरता है। वो लोग लालच चक्कर में चल जाते दूसरे कंपनी में, और जाने के बाद आपको जो है कि सोचिए 2,16,000 बिजनेस घट के मेरा मात्र केवल 14,000 पीवी होता है। 14,000 बिजनेस हो गया। और हमको जो लाने वाले थे डीएक्शन में, वो भी हमको छोड़ देते हैं, वो भी हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हम नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। क्यों? एक सीनियर का मतलब क्या, सीनियर का मतलब मेरा भगवान, जो कि हमारे भलाई के बारे में सोच रहा है। यही होता है ना, जो मेरे भलाई के बारे में सोच रहा है। लेकिन हमारे जो सीनियर थे, वो भाई साहब को हो गया जलन कि उनको दिक्कत होने लगा कि बसंती देवी मेरे से ज्यादा पैसा कमा रही हैं, तो हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि मेरे और हमारे जो गुरु हैं रोशन सर, उनके बीच में 16 गो सीनियर है। कै गो सीनियर है? 16 आदमी है, सोचिए आप। और मेरा डाउनलाइन भी छोड़ के भाग गया, मेरा सीनियर भी भाग गया छोड़ के। यहां तक लेकिन मेरा सीनियर बोलने लगा कि तुमको हम खड़ा नहीं होने देंगे डीएक्शन में, तुमको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तू जहां जहां डीएक्शन लेके जाएगा तहां तहां हम जाके लोगों को जो है कि मना कर देंगे डीएक्शन करने के लिए, जो है कि हम नहीं करने देंगे। और क्या होता है, क्या होता है कि हमारा पूरा जो है कि हम लोगों का पूरा मनोबल डाउन हो गया कि अब कैसे होगा, मेरा टीम भी भाग गया, मेरा सीनियर भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो अब कैसे होगा। फिर वहां पर क्या होता है कि 2020 में लॉकडाउन होता है। और लॉकडाउन होने के बाद हम उस टाइम डायमंड बन चुके थे, मेरा 35,000 की इनकम हो गया था। और लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन होने के बाद जो है कि आ, हम जो है कि आरबीसी का वहां पे यूट्यूब चैनल आरबीसी का मीटिंग स्टार्ट होता है। और मीटिंग स्टार्ट होने के बाद हम प्रतिदिन मीटिंग सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारे एक अपलाइन थे रोशन सर, उनको से मुलाकात होता है। वो सर बोलते हैं कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, पर एक शर्त पर सपोर्ट करेंगे, तुमको हम डांटेंगे दम भर, और जैसे हम बताएंगे वैसे करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? जो 16 गो से ऊपरे हैं, डबल डायमंड थे उस टाइम,
सर हमको बोल रहा है कि हम सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन जैसे बताएंगे वैसे करना पड़ेगा, तब जाके जो है कि आपको काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम बोले ठीक सर, आप जैसे बताएंगे वैसे हम करेंगे। हम आरबीसी का मीटिंग देखना शुरू करते हैं, हम वहां पर देखते हैं नया नया कई तरह के लीडर जो है कि नहीं मीटिंग सुनते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, जो है कि अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे पास सिस्टम भी अच्छा है। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि डी एक्शन में कोई भी तरह का आदमी है, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो पढ़ा है अनपढ़ है, चाहे वो जो है कि गोरा है काला, उससे कोई मतलब नहीं है। डी एक्शन में हर तरह के लोग सफल हो सकते हैं। जो है कि जब हर तरह के लोग सफल हो सकते हैं तो बसंती देवी भी सफल हो सकती है, सुमित कुमार भी सफल हो सकता है, और हम सफल होकर दिखाएंगे। और हम आरबीसी का मीटिंग सुनते हैं करीबन जो है कि 1 महीना कंटिन्यू मीटिंग सुने। अब मीटिंग सुनने के बाद फिर से आग लगता है, और जो मेरा 14,000 पीवी था, हम लोग शपथ लेकर खड़ा होते हैं, मम्मी बोलती है सुमित तू हमको सपोर्ट करना शुरू करो, अब कोरोना में ही काम करेंगे, लॉकडाउन में ही काम करेंगे, और करना शुरू करते हैं। और मम्मी बोलती है कि कुछ भी हो जाए, गरीबी में मरेंगे नहीं, या कोरोना में ही मर जाएंगे लेकिन बिजनेस खड़ा करके मरेंगे, जो है कि गरीबी में नहीं मरेंगे। और हम लोग कंटिन्यू काम करना शुरू करते हैं लॉकडाउन में, कोई टेंशन नहीं, कोरोना होगा पुलिस पकड़ेगा कहाँ होगा, कोई टेंशन नहीं, काम करना शुरू करते हैं, होम मीटिंग करना शुरू करते हैं, जिसका नतीजा मेरा फिर से नया टीम बनता है। क्योंकि बोला गया है कि आप अगर अपने अपलाइन के अगर पकड़ के रहेंगे, अगर आप अपने अपलाइन का हाथ पकड़े रहेंगे तो आपका कितनों टीम आएगा भाग जाता है, लेकिन उससे अच्छा अच्छा आपको टीम बन जाएगा। अब मेरे साथ तो वही हुआ, हम अपलाइन का हाथ पकड़े रह गए, और सर हमको बोले कि जो 14,000 पीवी है तुम इसको बढ़ा के इसको 1 लाख पीवी करो, और जब तुम 1 लाख पीवी कर लोगे तब जाकर तुमको हम मीटिंग देने आएंगे। मेरे अपलाइन जो है औरंगाबाद के हैं, और औरंगाबाद से भवनाथपुर का दूरी जो है कि 160 किलोमीटर है। सर बोलते हैं कि हाँ तुमको हम फोन से सपोर्ट कर सकते हैं, केवल कॉल से बात होगा, लेकिन हम तुमको आके मीटिंग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि जो तुम्हारे ऊपरे वाले लोग हैं ये सारे लोग हमको धोखा दे दिया, ये सारे लोग मेरा मेहनत पर पानी फेर दिया, इसलिए हमको दोबारा मेहनत करने का जो है कि मौका नहीं मिल रहा है। अब हम दोबारा मेहनत नहीं कर पाएंगे, तुमको आगे बढ़ना है, तुम्हारा बिजनेस है, तुमको हम सपोर्ट करेंगे फोन से, तुम 1 लाख बिजनेस करो, उसके बाद हम आएंगे। और सेम वही होता है, आपको मालूम है हमको 1 लाख पीवी करने में हमको करीबन साल भर का समय लग गया, साल भर हमको समय लगा। और जब मेरा 1 लाख बिजनेस हो जाता है, होने के बाद पहली बार रोशन सर यहाँ पे आते हैं, और जब आते हैं तो हमको 100% विश्वास होता है कि अब हमको कोई टेंशन नहीं है, मेरे गुरु जब मेरे साथ हैं तो अब हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। और जो 14,000 पीवी था वो बढ़ के 1 लाख पीवी, 2 लाख पीवी, 3 लाख पीवी, 4 लाख पीवी। आज अगर देखा जाए तो डी एक्शन में मेरा जो बिजनेस है करीबन 5 लाख पीवी हमारा हर महीने होता है। तो ये कैसे हुआ? मेरे अपलाइन के कारण। क्योंकि बोला गया है इस दुनिया में कि दुनिया वाले लोग आपको जीतने नहीं देंगे। अब अगर आपका सही अगर आपका अपलाइन अगर आपके साथ है, दुनिया वाला जीत आपको जो है कि दुनिया वाले लोग आपको जीतने नहीं देंगे, और आपका अपलाइन कभी हारने नहीं देगा। इसलिए हमेशा गुरु बना के काम कीजिए इस बिजनेस में। हम गुरु बना के काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा मेरा बिजनेस बढ़ता है। अगर इनकम की बात करें, जो मेरा जो इनकम था 35,000 रुपया, जिस टाइम मेरा बिजनेस घटा था उस समय मेरा जो इनकम है 800 रुपया हो गया था, घट के 800। अब आप बताइए, आपका इनकम 35,000 रहेगा, और जब घट के अगर आपको 800 रुपया हो जाएगा, आप डीएक्शन में टिकेंगे? है संभव? बहुत कम चांस है कि आप टिकेंगे, अधिकांश लोग भाग जाएंगे। लेकिन हमको ये पता था कि डीएक्शन नंबर 1 कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 कंपनी है, हमारा प्लान नंबर 1 है, इसलिए नंबर 1 है। यहाँ पर टाई वाला के भी आता है, यहाँ पर अंगूठा छाप वाला के भी पैसा आता है, हर तरह के लोग पैसा आता है, तो हमारा कंपनी नंबर 1 है। ये समझ में आता है, और काम करना शुरू करते हैं। और जो बोनस मेरा घट के 800 रुपया हुआ था वो बढ़ना शुरू होता है, फिर से बढ़ना शुरू होता है। और आज अगर डीएक्शन से देखा जाए तो हमको हर महीने 80 से 90,000 रुपया हमको हर महीने डीएक्शन देता है। आप सोचिए, ये मेरे को अगर हुआ है तो केवल मेरे अपलाइन के दम पर हुआ है। मेरा अपलाइन अगर सपोर्ट नहीं करते, हमारे गुरु सपोर्ट नहीं करते, और हम उनको भी प्रणाम करना चाहेंगे, डॉक्टर लिम सियोजिन को, जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाए अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी। क्योंकि देखा जाए तो अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए 100 गो रास्ता है, हजारों रास्ता है, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है बाहर दुनिया में, मात्र केवल एक रास्ता है, वो है डीएक्शन। मन लगा कर डीएक्शन कीजिए। और आज अगर देखा जाए तो हम लोग उस समय मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता था, पापा नहीं करते थे, कोई नहीं, लेकिन
जब पैसा आना शुरू हुआ, आज हमारे घर में सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मेरे पिताजी बाहरी में काम करते थे, आज हमारे पिताजी 2 साल से मेरे साथ रहते हैं। अब पापा को हम बोल दिए कि आप कहीं नहीं जाना है काम करने, अब हम लोग काम करेंगे, आप अपना घर में रहिए, अपना घर को देखिए और हमको सपोर्ट कीजिए, हम जो है कि काम करेंगे। और वही करना शुरू करते हैं। और आपको बता दें, मेरा बिजनेस, इसके बीच में मेरा बिजनेस कई बार गिरा, 2 बार 3 बार मेरा बिजनेस गिरा, पर जो है कि हमको पता है कि हम सही जगह पे लगे हुए हैं। जब सही जगह पे लगे हुए हैं तो जो है कि हम संघर्ष करना शुरू करते हैं। हमारे जीवन में बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। सोचिए आप, जिसका डाउनलाइन भी छोड़कर भाग गया और जिसका अपलाइन भी छोड़कर भाग गया, चांस है टिकने का? टिकेगा लोग? जल्दी नहीं टिकेगा, भाग जाएगा लोग। लेकिन रोशन सर मेरे साथ थे, जिसके कारण हम टिकते हैं। और आपको लग रहा होगा ना, जो मेरा डाउनलाइन छोड़ के भागा था वो आज अमीर बन गया होगा, क्योंकि आपको बता दे, हम लिखित में दे सकते हैं कि जो आदमी डी एक्शन में सफल नहीं हुआ, वो नाक रगड़ के मर जाएगा, वो कहीं सफल नहीं हो सकता है, कोई कंपनी में सफल नहीं हो सकता है। जी, आज जो लोग हमको छोड़ के भागे थे, आज मालूम है क्या करना पड़ रहा है उनको? पहले भी एरर मारते थे, आज भी एरर मारना पड़ रहा है। जी, 4 कंपनी में मार के आ गए, लेकिन कहां से पैसा ना कमा पाए। अब आज अगर वो डीएक्शन में होते तो आज पक्का वो डीएक्शन से लाख रुपया कमाते। लेकिन कोई बात नहीं, वो गए तो गए, लेकिन उनसे आज हमारा जो है कि बहुत अच्छा टीम मिला, जो कि आज हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20,000 रुपया, 1,000 रुपया लेकर 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया तक मेरे टीम के लोग कमा रहे हैं। अब आप सोचिए, ये एक ऐसा बिजनेस है कि ना तो केवल आपका पैसा आएगा, ये आपके द्वारा दूसरे को भी भला करने का बिजनेस है। जी, आप अगर दूसरे को भला करेंगे तो भगवान को आपका पक्का जो है कि जीवन बदलने ही वाला है, आप है कि बदलेगा। और अगर हम बात करते हैं अपना सपना के बारे में, तो डीएक्शन में आने के बाद आपको बता दें हम कि मेरा जो घर है वो करीबन टाउनशिप से जो है कि हम टाउनशिप भवनाथपुर में रहते हैं। मेरा गांव का दूरी कम से कम 15 किलोमीटर है। हम अपने गांव छोड़ के हम लोग टाउनशिप भवनाथपुर में आते हैं और मात्र केवल एक चौकी लेके आते हैं। चौकी जान रहे हैं ना, चरपाई चौकी, वो हम लोग आते हैं लेके, ठीक है? क्योंकि हम लोग झारखंड के, हो सकता है आपका कुछ लैंग्वेज में अगर हो तो थोड़ा सा आप लोग संभालिएगा। तो हम लोग एक चौकी लेके आते हैं और 4 फैमिली, आपको मालूम है एक चौकी पर 4 फैमिली को सोना है। मेरे जो है कि हम लोग भाई हैं, मम्मी पापा हैं, इतना बुरा कंडीशन था हमारे घर का कि चावल अगर बन रहा है ना तो दाल गोल है, दाल बन रहा है तो चावल गोल है, दाल चावल बन रहा है तो सब्जी गोल है। इतना बुरा कंडीशन कि ना तो बढ़िया कपड़ा पहनने का है स्थिति, ना बढ़िया रहने का कंडीशन। आपको मालूम है टाउनशिप में जो है कि क्वार्टर मिलता है पैसा पर, भाड़ा पर लोग जो है कि क्वार्टर लेकर रहते हैं। पैसा के चलते 4-4 गो रूम हम चेंज करते हैं। मात्र केवल 500 रुपया भाड़ा था उस रूम का। 500 रुपया भाड़ा देने में भी मेरा प्रॉब्लम होता था। और आपको बता दे, हम जिस समय हम टाउनशिप में आते हैं, डीएवी स्कूल में हमारा नाम लिखा था, एडमिशन होता है और है, लेकिन पैसा के कारण हम वहां पर मात्र केवल 8वीं तक पढ़ते हैं। पैसा के कारण वहां पर भी हम नहीं पढ़ते हैं। मजबूरी में हमको 9th और 10th हमको अपने गांव से सरकारी स्कूल से निकालना पड़ता है, हम पास करते हैं वहां से। और हमारा घर का बहुत बुरा कंडीशन था, पैसा में 7 लाख रुपया कर्ज हो गया था। आप सोचिए, जिसके घर में 7 लाख रुपया कर्ज हो जाएगा ठेकेदारी में, बीमारी में, आप जो है कि कितना उसका जीवन संघर्ष में होगा। वही हुआ मेरे साथ, घर में कोई सपोर्ट करने वाले नहीं। कोई तुम लोग आज आप यहाँ पर खेती बाड़ी करो, धान काटो, तुम्हारी मम्मी धान काटेगी और तुमको जो है कि खर्चा मिल जाएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है। अब आप बताइए, क्या यही जिंदगी है? हम जाके वहां पर धान काटे, हमको वो मंजूर नहीं होता है। हम बोले कि हम नहीं आएंगे, हम अपना ही घर पर रहेंगे, कम ही खाना खाएंगे लेकिन अपना घर पर रहेंगे। और वही होता है, घर में कुछ कर नहीं था मेरे घर में, ना चौकी है, ना किसी को बैठाने के लिए कुर्सी है, कुछ नहीं। हो सकता है कि आज आपके घर में होगा, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं था। लेकिन डी एक्शन में काम करके जो छोटा सपना होता है, वो सारा सपना को हम पूरा करना शुरू करते हैं। दीवान होता है, जो है कि फ्रिज होता है, सोफा होता है। आज जो एगो चेयर के लिए तरसते थे हम लोग, आज हमारे घर में डीएक्शन के बदौलत सोफा आ गया। आज हमारे घर में सारा वो सुविधा आ गया। आज हमारी मम्मी को जो है कि
हाथ से कपड़ा नहीं धोना पड़ता है, मशीन से। तो जो कुछ भी मिला, ये जो जो सपना मेरा पूरा हुआ, छोटा सपना, ये कैसे पूरा हुआ? आज केवल डी एक्शन के दम पर पूरा हुआ। देखा जाए अगर तो करीबन डी एक्शन में काम करके हम 10 लाख रुपया के ऊपर के सामान आज अपने घर में हम अपना किए। तो ये मेरे लिए हुआ। और सबसे पहला बाइक लेते हैं हम एसपी शाइन, जो कि मेरा 1 लाख रुपया का बाइक होता है। और फिर उससे काम करना शुरू करते हैं, 3 साल उससे काम करते हैं। और अभी जो मेरे पास बाइक है वो है स्प्लेंडर प्लस, मेरे पास दूसरा बाइक है। और अभी जस्ट 1 महीना के अंदर में अगर हम बात करें, हमको बोला गया था डीएक्शन में, जब हम शुरुआत का मीटिंग सुने थे तो हमको बोला गया था कि अगर आप मन लगा काम कीजिएगा तो डीएक्शन से आपको जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। डीएक्शन में आपको सारा सपना पूरा हो सकता है, आप विदेश घूम सकते हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको परमानेंट करियर मिलेगा, सब चीज बतावल गया था। लेकिन होता क्या है ना कि शुरुआत में बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है, अधिकांश लोगों को। अच्छा बात बताइए, अगर आपके खानदान में, चाहे मेरे रिलेक्शन में कोई 1 लाख कमाता नहीं था उस टाइम में, अब अगर मेरे रिलेक्शन में कोई 1 लाख रुपया कमा ही नहीं रहा है तो विश्वास कभी जिंदगी में होगा कि 1 लाख रुपया आपको आएगा? हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था उस टाइम। हमको मन में था ठीक है, ऊपर ऊपर लोग बोले कि 1 लाख रुपया आएगा, रोशन सर बोले, लेकिन हमको क्या था मन में कि भैया 20,000 रुपया आ जाए, 25,000 आ जाए ना, तो मेरा काम हो जाएगा और मेरा जो है कि काम चलने लगेगा। लेकिन आज हमारा डीएक्शन से इनकम 80 से 90,000 रुपया हर महीने आ रहा है। और बात किया गया था कार के बारे में, बोला गया था कार के बारे में हमको कि डीएक्शन से आपको कार भी आएगा, विदेश यात्रा भी करेंगे। जो कि अगर देखा जाए तो अभी धनतेरस में कै तारीख को, 12 तारीख को धनतेरस जो हो रहा है अभी नवंबर में, मेरा 10 लाख रुपया का कार, जो मेरा अपलाइन के पास कार है टाटा अल्ट्रोज, वही मेरा 10 लाख का कार आने जा रहा है डीएक्शन का, जो है कि डीएक्शन में काम करके। और आज मेरा वो गाड़ी बुकिंग भी हो चुका है। तो मेरा सपना धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। अभी जो मेरा तीसरा लक्ष्य है, क्योंकि देखिए हमारा शुरू से ही आदत है कि हमको सर बताए थे कि जो आपको सपना है, आपको कार लेने का सपना है, आपको घर बनाने का सपना है, आपको चाहे छोटा सपना है चाहे बड़ा सपना, कोई भी सपना है, हमेशा अपना सपना को लिख के टांग दीजिए घर पर और उसको देख के काम कीजिए, ये बोला गया था। और हम वही करते हैं। हमको रोशन सर बोलते हैं कि तुमको क्या करना है कि शुरुआत में तुम एगो चम्मच का सपना लिखो। कब? ये कब बोला गया था? जिस टाइम डीएक्शन में आए थे पहली बार सर बोले कि एक चम्मच का सपना लिखो कि धनतेरस आएगा तो चम्मच लेवल जाएगा, अब डीएक्शन के पैसा से लेवल जाएगा, घर के पैसा से नहीं। और सेम वही होता है, चम्मच का सपना लिख के घर में टांगते हैं और लियाता भी है। और उसी तरह से जो है कि सपना लिख लिख के टांग करके काम करना। और अभी तक मेरा 25 को सपना पूरा हो चुका है। 26वां सपना जो है कार आने वाला है। और 27वां सपना अगर देखा जाए तो अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, घर बनाना। अब हमको जो है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, मेरा गांव में ऑलरेडी घर है, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं हमको वहां पे घर बनाना है। और डीएक्शन में काम करके हमको 50 लाख रुपया का घर बनाना है, 50 से 1 करोड़ के बीच में हमको बंगला बनाना है। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ लोगों का इनकम 2 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, जब उनका घर आ सकता है, उनका जमीन आ सकता है, तो बसंती देवी का भी आ सकता है, सुमित कुमार को भी आ सकता है, दुनिया में हर एक इंसान को आ सकता है। जो मन लगा कर डिएक्शन करेगा उस सबको आ सकता है। और मेरा आना भी शुरू होता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा शादी हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी डीएक्शन से अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम अपने दम पर, हम और हमारी मम्मी दोनों लोगों के दम पे जो है कि हम लोग काम कर रहे हैं। आज 2 बाइक है, तीसरा कार आने वाला है। आप सोचिए मेरा सपना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 उपाय है, आप सीधा समझिए, 2 उपाय है। या तो आप नॉर्मल तरीका से शादी कर लीजिए, या तो करोड़पति बन के, किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन के शादी कीजिए। तो हमको नॉर्मल वाला पसंद नहीं है, हमको करोड़पति वाला पसंद है। जब तक वो ना बनेंगे तब तक अभी कुछ ना करेंगे। तो ये मेरे साथ हुआ। और अभी हम आगे का लक्ष्य आपको बता चुके हैं कि मेरा जो सपना है वो जो है कि घर बनाने का सपना है गाड़ी आने के बाद। और मेरे टीम के बहुत सारे लोग हैं जिनको, हमको तो आता है इतना पैसा, पर हमारा लक्ष्य है कि 2024 लास्ट होते तक ले मेरे टीम में जो मेरा अभी इनकम आ रहा है उस इनकम को अपने टीम के लोगों को कमवाना है। इसके लिए हम लगे हुए हैं और टीम भी सपोर्ट में है, सभी लोग उस तरह से काम कर रहे हैं जिसके कारण जो है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मेरा आप कहानी सुने।
जो कि अभी तो आप मेरा कहानी सुने हैं, कभी अगर हमारी मम्मी अगर आ गई, आप उनका कहानी सुनिएगा, उनका आप बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी मम्मी सब कुछ अगर देन है तो हमारी मम्मी का ही देन है। और दूसरा में हमारे गुरु हैं जो कि हमको हर पल सपोर्ट करते हैं, हमारे रोशन सर जो कि हमारे बारे में केवल सोचते हैं, हर पल हमको रास्ता बताते हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, और जिसका नतीजा, और एक बात समझ लीजिए सभी लोग यहाँ पे, अपने जीवन में केवल एक गुरु बनाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूगो बात उससे पूछेंगे, दूगो बात उससे पूछेंगे, दूगो बात उससे पूछेंगे। अगर इस तरह से करिएगा तो कभी आप आगे नहीं बढ़िएगा। आपके जीवन में केवल एक गुरु होना चाहिए। कौन गुरु? जो गलती कैला के बाद दम भर आपको रगड़े, दम भर आपको डांटे, ऐसा गुरु होना चाहिए आपको। आपको अगर प्यार करता है गुरु ना, अगर आपको डांटता नहीं है ना, पक्का वो जो है कि खराब गुरु है। इसलिए कि उस गुरु से आप आगे ना बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक बात है, हमको कोई भी बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, क्या वो प्यार से पढ़ता है कि डांट से पढ़ता है? आप सोचिए। प्यार से कभी पढ़ पाएगा वो? कभी नहीं। वो हमेशा टीचर का डर से ही पढ़ता है। इसलिए अगर आपको डीएक्शन में आगे बढ़ना है तो एक असली गुरु को चुनिए, जो आपको बारे में सोचता है, जो आपको सपोर्ट करते हैं हर पल, और हमेशा आपको डांटते हैं, समझाते हैं, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। ये तो मेरे बारे में हुआ, और आज हम कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा सफलता हमको नहीं मिला है, अभी हम लगे हुए हैं इस बिजनेस में, और हमको समझ में आ चुका है, और हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। आपको एक कहानी हम सुनाते हैं, कहानी के माध्यम से आपको हम बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये एक दूसरे को भला करने का बिजनेस है। क्या करने का बिजनेस है? भला करने का बिजनेस है। जब तक ले आप दूसरे को भला नहीं करेंगे, आपका भला नहीं हो सकता है जी। पर बाहरी दुनिया में क्या होता है, एक दूसरे को टांग खींचते हैं लोग, वहां पर आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक दूसरे के लोग जो है कि सपोर्ट नहीं करते हैं, पैर खींचने में लगे हुए हैं। और ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया गिरगिट के रूप में है। क्या है? गिरगिट के रूप में है जी। जब आपका बुरा कंडीशन रहेगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। लेकिन जब आपको जीवन में जब परिवर्तन होना शुरू होगा ना, तो आपके रिश्तेदार, आपका नाना नानी, मामा मामी, मौसी सब आ जाएंगे जी। आपका सब रिश्तेदार आपके सपोर्ट में हो जाएंगे। और वही होता है मेरे साथ। जिस समय हम लोग जो है कि काम करना शुरू करते हैं, जिस समय लोग जो है कि चाय के बारे में बताना शुरू करते हैं, उस समय हमको शादी के लोग कार्ड नहीं देता था। कोई लोग शादी में बुलाना नहीं चाहता था। क्यों? चाय ना बेचता है, नाक कट जाएगा। सोचिए आप। मेरे बड़े पापा हैं, हमारे पिताजी 2 भाई हैं, अभी सभी लोग एक में ही है हम लोग। और उनका 4 लड़कियां हैं, यानी हमारी 4 बहन है। वो लोग, हमारी बहन कोई नहीं है। 2 बहन का शादी होता है, और आपको मालूम है डीएक्शन के कारण हमको कार्ड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हमारे बड़े पापा बोलते हैं कि इसकी माँ जो है कि डॉक्टर बन गई, इसकी माँ बिगड़ गई, इसकी माँ जो है कि फालतू काम करती है, इसको नहीं बुलाना है। आप सोचिए कैसा कंडीशन होगा। एक ही घर में 2 लोगों का शादी हो गया और हम लोग को कार्ड भी नहीं आया। सोचिए आप कैसा कंडीशन था। हम भी शपथ ले लीजिए, मत दीजिए कार्ड आप, लेकिन हम इस तरह से काम करेंगे ना, आपको मजबूरी में आपको आना पड़ेगा हमको सपोर्ट करने के लिए। और आज वही हुआ, जब मेरे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हुआ। आज जो है कि कार्ड उस समय नहीं दिए थे, आज अपना लड़की का शादी कर रहे थे, उस समय हमारे घर पे आते हैं और हमको जो है कि मेरे पिताजी को मनाते हैं, चलिए अब जो गलती हुआ सो हुआ, अब इस तरह गलती नहीं हुआ, और आप हमारे घर पर चलिए। इस तरह से होता है। जो रिलेक्शन वाले लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे, कभी हाल चाल लेते थे, आज वो हाल चाल लेना शुरू किए। आज क्या क्या हुआ? स्वास्थ्य भी हमको भरपूर मिल रहा है, धन भी आज भरपूर तो हम नहीं बोलेंगे, कम चलान धन मिल रहा है। 80-90 हजार रुपया बहुत बड़ा नहीं होता है डीएक्शन में। 80-90 लाख रुपया आएगा ना, उस समय भरपूर मानेंगे, अभी भरपूर ना है। समझ गए? तीसरा नंबर यहाँ पर बोला गया था मान सम्मान। तो आज इतना जबरदस्त हमको डीएक्शन के माध्यम से मान सम्मान मिल रहा है। क्योंकि देखा जाए अगर, तो अगर हम डीएक्शन में नहीं होते तो आपको मालूम है, उसी गांव में, मेरा जो गांव है, उसी गांव में जन्म लेते, उसी गांव में जो है कि खत्म भी हो जाते, कोई हमको जानता नहीं। पर डीएक्शन में आने के बाद क्या हुआ, आज हमको आप लोगों से जान पहचान मिला, आज हमको सभी लोग जानना शुरू किए, आज हमारे पास जो है कि टीम बनना शुरू हुआ, सभी लोग जानना शुरू किए, तो ये मान सम्मान सभी लोग की मिलना शुरू हुआ। चौथा चीज हमको बोला गया था, देश विदेश की यात्रा मिलेगा। जो आदमी, जिसको एगो साइकिल लेने का औकात नहीं है, आप सोचिए, जिसको एक आदमी को साइकिल लेने का औकात नहीं है, क्या वो हवाई जहाज के बारे में सोच सकता है? आप बोलिए, कभी सोचेगा चढ़ने के बारे में? कभी नहीं। और आज हमको बोला गया था, सर बोले थे, रोशन सर, कि हम विदेश जैसे जा रहे हैं ऐसे तुमको भी जाने को मिलेगा। पर हमको मजाक लगता था। लेकिन आपको बता दे कि हम फर्स्ट टाइम जो है कि जो हम लोगों का फैक्ट्री है हैदराबाद तेलंगाना,
हम जो है कि जाते हैं घूमने के लिए सिद्दीपेट तेलंगाना जाते हैं फैक्ट्री को घूमने के लिए। और वो भी उस टाइम हम फर्स्ट टाइम जहाज पे बैठते हैं, प्लेन पे बैठते हैं। अब आप बताइए, हम अगर हम डिएक्शन नहीं करते, क्या हम प्लेन के बारे में सोच भी सकते थे? जिस टाइम प्लेन हम लोग जब बचपन में होते हैं, जब हमारे घर से जब प्लेन गुजरता है, तो अपना खाना पीना छोड़ के बाहर ही निकलते हैं प्लेन को देखने के लिए। देखते हैं ना। लेकिन आज हमको डिएक्शन के जो है कि दम पे, डिएक्शन के बदौलत आज हमको चढ़ने का मौका मिला। हम जाते हैं अपना फैक्ट्री देखते हैं सिद्दीपेट तेलंगाना, हम वहां जाकर देखते हैं अपना कंपनी को किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है, जाने को मिला, हमको वहां पे घूमने को मिला। और इतना ही नहीं, आपको बता दे, अभी जस्ट जो अभी मलेशिया से अभी लोग गए हुए हैं पूरे वर्ल्ड से, हमारी मम्मी बसंती देवी आज मलेशिया घूम रही हैं, जो कि एक अनपढ़ महिला होके एक चाहे। आपको बता दे कि सफलता का कनेक्शन पढ़ाई से नहीं है जी, सफलता का कनेक्शन पढ़ाई से नहीं है। अगर पढ़ाई से होता ना, तो जितने भी अनपढ़ लोग हैं वो कभी सफल नहीं होते। और जितने भी आज बहुत सारे रोड पर घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई है उनका, पर वो जीवन में अपना सफल नहीं है जी। तो पढ़ाई का कनेक्शन कभी भी सफलता से नहीं है। आज हमारी मम्मी अनपढ़ होके आज विदेश घूम रही है, मलेशिया घूम रही है, और आज हम वो मलेशिया घूम रही हैं, हम बिजनेस को देख रहे हैं। तो कितना बढ़िया सिस्टम मिला। आज हमारी मम्मी जो है कि मलेशिया घूम रही है, 1 हफ्ता हो गया अभी उधरे हैं, पता जो है कि 18 तारीख को वापस आएंगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो डिएक्शन से बोला गया, आज हमको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले स्वास्थ्य बोला गया, आज पूरा परिवार जो है कि स्वस्थ है। दूसरा पैसा बोला गया, धन बोला गया, आज हमको आ रहा है। तीसरा हमको बोला गया जान पहचान मिलेगा, आज मिल रहा है। चौथा बोला गया कि आपको विदेश यात्रा मिलेगा, मिलना शुरू हो चुका है। अब आप खाली हमको ये बता दीजिए, अभी मात्र केवल मेरा जो उम्र है 23 साल की उम्र में ये कंडीशन है। आप सोचिए कि अगर जब 30 साल होगा, उस समय कहाँ होंगे? उस समय मालूम है क्या होगा? उस समय रिटायरमेंट का मजा लेंगे जी। एक आदमी को जो 50 साल में मिलता है, वो हमको 30 साल में मिलेगा। ये होता है कम उम्र में डिएक्शन करने का फायदा जी। और अगर मेरे जीवन में कोई अगर नंबर 1 स्थान पे है, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिएक्शन करते हैं पर फोकस उनका कहीं और होता है जी। फोकस कहीं और का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जितने भी मेरे उम्र के हैं। तो आपको हम बता दें कि आपका जो फोकस है, जब तक ले एक काम पे नहीं होगा, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम जो आज जो मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो केवल एक काम से हो रहा है। मेरा फोकस एक जगह पे है, केवल सुबेरे सूत के भी डिएक्शन, उठ के भी डिएक्शन, दिन में भी डिएक्शन, रात में भी डिएक्शन, केवल डिएक्शन होता है। और मेरे दिमाग में भी यही चलता है, और आज उसका नतीजा आज हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो अब आप सोच लीजिए, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आप किसी से प्यार कर रहे हैं? डिएक्शन से प्यार करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, और जगह प्यार करेंगे तो रोडपति बन जाएंगे। कहाँ बनना है आपको, डिसाइड कीजिए आप। अगर करोड़पति बनना है तो मन लगा के डिएक्शन करिए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। और ये इस तरह से हमको हुआ, और आज हमको मिल रहा है, मेरे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अभी हम काम भी कर रहे हैं अच्छे तरीका से। और अब जो जरूरी बात है, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी था जो कि अपने जिंदगी में एकदम परेशान हो गया था बेचारा, एकदम पूरा उसका बुरा कंडीशन था, फटीचर हालत चल रहा था उसका, एकदम परेशान हो गया था। और वो करता क्या है कि वो जो आदमी है वो डिसाइड करता है कि अब हम भगवान बुद्ध से मिलेंगे। एक आदमी से जो एक आदमी से बात करता है, वो आदमी बोलता है उसको कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने जीवन में इतना जब परेशान हो तो भगवान बुद्ध से जाकर मिलो। तो बोला कि ठीक है मिलेंगे, कहाँ मिलते हैं? बोला कि जंगल में मिलेंगे, तुम जाओ वहां पे। तो वो आदमी क्या होता है, वो जाना शुरू करता है। जब जाना शुरू करता है, तो उसको जैसे जब आगे बढ़ता है, तो वहां पर जो है कि एक महिला मिलती है। जो महिला उसको मिलने के बाद पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो आदमी बताता है कि हम अपना जिंदगी में बड़ी परेशान है, न जो है कि मेरे पास ना पैसा है ना बढ़िया घर है, हमारा पूरा बुरा कंडीशन चल रहा है, हमारा एकदम जिंदगी से एकदम परेशान हो चुके हैं। तो वो बोलता है आदमी कि हम जा रहे हैं भगवान बुद्ध से मिलने। तो वो लेडीज बोलती है कि ठीक है जाकर मिलिए, पर एक काम मेरा भी कीजिएगा। आप जा रहे हैं तो हम तो जा नहीं पाएंगे, पर आप जा रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, आप भगवान बुद्ध से पूछिएगा कि हमारी लड़की है वो बोलती नहीं है, वो कब बोलेगी? तो बोला कि ठीक है हम इसको नोट कर लेते हैं, हम भगवान से पूछ लेंगे। फिर जैसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद उसको एक और आदमी से मुलाकात होता है, मालूम है कौन?
जैसे वो आगे बढ़ता है तो वहां पर एक जादूगर होता है, हाथ में जो है कि छड़ी लगा होता है जादू का। वो जादूगर मिलता है, जादूगर मिलने के बाद वो जादूगर से मुलाकात होता है और जादूगर पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो आदमी बोलता है कि भाई बड़ी अपना जिंदगी में परेशान है, भगवान बुद्ध से जा रहे हैं मिलने। तो जादूगर बोलता है कि बताइए हमको, ये बताइए हमको कि आप इस पहाड़ को कैसे पार करेंगे। उसके बीच में रास्ते में पहाड़ आता है, तो बोलता है कैसे आप पार करेंगे। तो बोला कि बात में तो दम है, कैसे पार करेंगे आप ही बता दीजिए हमको। तो जादूगर बोलता है कि हम आपको पार कर देंगे, पर मेरा भी वो सवाल है, आप मेरे बारे में ही पूछ के आइएगा। भगवान बुद्ध से बोला कि ठीक है आप बताइए क्या सवाल है। तो बोलता है जादूगर कि आप पूछिएगा कि हम स्वर्ग में कब जाएंगे। जादूगर बोलता है कि हम स्वर्ग में कब जाएंगे, आप पूछ के आइएगा। तो बोला कि हम ठीक है इसको नोट कर लेते हैं। वो आदमी नोट भी कर लिया और पहाड़ भी पार कर गया। अब जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, एक नदी मिलता है, पूरा जो है कि बड़ा नदी मिलता है। नदी मिलने के बाद वहां पर भी भारी टेंशन, नदी कैसे पार होगा। तो वहां पर एक कछुआ मिलता है, कछुआ समझ रहे हैं, कछुआ मिलता है। कछुआ मिलने के बाद वो पूछता है उस आदमी से कि तब कहाँ जा रहे हैं आप। तो वो आदमी बोलता है कि हम अपना जिंदगी में बड़ी परेशान है, हम जा रहे हैं भगवान बुद्ध से मिलने। तो कछुआ बोलता है कि ठीक है आप जाइए, पर ये नदी कैसे पार होइएगा। तो बोला कि हाँ सही बात है, नदी तो पार होने में बड़ी मुश्किल है। तो कछुआ बोलता है कि हम आपको पार करा देंगे, पर मेरा भी एगो शर्त है, आपको मेरे बारे में भी कुछ पूछ के आना होगा। तो कछुआ बोला है, वो आदमी बोला क्या पूछना है। तो कछुआ बोलता है कि आप पूछिएगा कि हम मगरमच्छ कहिया बनेंगे, हमको मगरमच्छ बनना है। बोला कि ठीक है हम पूछ के आएंगे, वो भी नोट कर लिया। और कछुआ पार कराता है, उसको पार कराने के बाद जो है कि भगवान बुद्ध मिलते हैं। तो ऑलरेडी उसके पास क्या वो सवाल हो चुका है, 3 गो। अब भाई साहब के इनकर अपनो सवाल है एगो, 4 गो हो गया सवाल। तो ये जाते हैं भगवान बुद्ध मिलते हैं। भगवान बुद्ध मिलने के बाद जो है कि पूछते हैं तब तुम क्यों आए हो। तो बताता है कि हम अपने जीवन बहुत परेशान है। लेकिन भगवान बुद्ध बोले कि रुको, तुमको हमारा 3 ही सवाल का जवाब हम देंगे, मात्र केवल तुमको 3 सवाल का जवाब देंगे, हम चारों को नहीं देंगे। तो बोलते हैं, आदमी बोलता है कि तो फंस गए हम, 4 गो सवाल है मेरे पास पर आप 3 को बताएंगे। तो बोलता है कि छोड़ो, मेरा सवाल हम ना पूछेंगे, पहले हम इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं जो 3 को मिला है हमको सवाल। तो वो आदमी जो है कि भगवान बुद्ध से बोलता है कि भगवान हमको एक लेडीज मिली थी, उसकी लड़की बोलती नहीं है। तो जो है कि वो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि नहीं बोलती है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि वो कब बोलेगी, वो आदमी पूछता है कब बोलेगी। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जिस दिन उस लड़की का शादी हो गया उस लड़की बोलना बोलना शुरू कर देगी। बोले कि ठीक है पहला जवाब मिल गया। फिर बोलता है, सवाल एक और आता है कि भगवान हमको ये बताइए, एक जादूगर है उसको स्वर्ग में जाना है, कैसे जाएगा वो। तब भगवान बोलते हैं कि जिस दिन वो जो जादू का छड़ी है वो जिस दिन छोड़ दिया उस दिन वो चल जाएगा स्वर्ग में। वहां पर भी काम हो गया। जो है कि तीसरा सवाल आता है, बोलता है तीसरा सवाल में कि भगवान हमको ये बताइए, एक कछुआ है उसको मगरमच्छ बनना है, ये कैसे बनेगा। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कछुआ का जाके बोलना है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि कछुआ को बोलना है कि अपना जो ऊपर का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हड्डी जो बोलते हैं, ऊपर का जो हड्डी होता है उसको वो जब हटा देगा अपना शरीर पर से, उसी दिन वो मगरमच्छ बन जाएगा। तो तीनों सवाल का जवाब आ चुका, लेकिन एक सवाल का जवाब रह गया। ये जो परेशान थे अपने जीवन में, इस सवाल का जवाब नहीं मिला, मतलब कि जिस कारण से ये गए थे उनका सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तो ये आदमी उदास होकर आना शुरू होता है, वापस लौटता है घर के तरफ अपना। तो पहले कौन मिलेगा, नदी मिलेगा, कछुआ मिलेगा वहां पर, कछुआ का। तो कछुआ पूछता है कि ये बताइए कि हम कैसे हम मगरमच्छ बनेंगे। तो वो आदमी बोलता है कि तुम मगरमच्छ बन जाएगा, बहुत सिंपल उपाय है, कुछ नहीं करना है। तू अपना जो पीछे का जो ऊपर का हिस्सा है, खोपड़ी जो है उसको तू हटा दो, तू मगरमच्छ बन जाएगा। तो बोला कि ठीक है, वो हटाता है। और हटाने के बाद जो उसका खोपड़ी होता है उसके नीचे बहुत ज्यादा सोना चांदी और अंडा उंडा होता है सोना का। तो कछुआ बोलता है कि बताइए कि हम क्या करेंगे, सोना चांदी है हीरा मोती क्या करेंगे हम अगर इसको पानी में डाल दिए तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि आप ही रख लीजिए इसको। उस आदमी को बोलता है कछुआ कि आप ही इसको रख लीजिए। तो बोला कि ठीक है बात में तो दम है, दो हम ही रख लेते हैं। अब वो रख लिया वो। अब जैसे ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद होता क्या है, फिर कौन मिलेगा, जादूगर मिला। और जादूगर पूछता है कि तब मेरा सवाल क्या जवाब क्या मिला। तो बोलता है वो आदमी कि तुम्हारा जवाब है जिस दिन तू
जादू का छड़ी छोड़ दिया, उस दिन तुम कहाँ चल जाओगे? स्वर्ग में। तो जादूगर बोलता है कि ठीक है हम छोड़ देंगे और हम चल भी जाएंगे, लेकिन इस जादू का छड़ी हम किसको देवें? यहाँ पर तो और कोई है ना है। अगर किसी दूसरे आदमी को देंगे तो इसका गलत फायदा उठाएगा, गलत उपयोग करेगा। ये ऐसा है कि जादू का छड़ी आप ही रखिए। बोला कि ठीक है आप दे दीजिए हम ही को। अब जादू का छड़ी भी उसको मिल गया। ध्यान से समझिएगा, सोना चांदी भी मिल गया कछुआ के द्वारा, जादू का छड़ी भी मिल गया। अब जो है कि जो जादूगर था वो कहाँ चल गया? स्वर्ग में। आगे बढ़ने के बाद जो महिला मिली थी जिसकी लड़की बोलती नहीं थी, वो महिला पूछती है सवाल कि क्या आंसर है मेरा? तो वो बताता है आदमी कि जिस दिन तुम्हारी लड़की का शादी हो जाएगा उस दिन जो है कि आपकी लड़की बोलना शुरू कर देगी। तो प्रॉब्लम एक वहां पर होता है, तो वहां पर कोई और आदमी है ही नहीं था। तो शादी किससे होके? तो महिला बोलती है कि जब ऐसा बात है तो फिर देर किस बात का है, तुरंत ही शादी करिए दीजिए और का। तो बोला कि ठीक है। तो पूछता है कौन दूल्हा है? तो दूल्हा तो आपके सामने खड़ा है, इसका मतलब जो आदमी था। तो बोला कि आप ही मेरी लड़की से शादी कर लीजिए। तो शादी भी करता है। इसका मतलब क्या है? अब सही में शादी करने के बाद लड़की बोलना भी शुरू कर दी, सोचिए आप। इसका मतलब क्या हुआ? उस आदमी को सोना भी मिल गया, जादू का छड़ी भी मिल गया और उसको वाइफ भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई। इसका मतलब क्या है? बेचारा जो जो से परेशान था, बेचारे के पास पैसा नहीं था, बेचारे के पास कुछ पावर नहीं था, बेचारे के पास पत्नी नहीं थी। तो आप बताइए, दूसरे आदमी का भला किया, वो 3 आदमी को भला किया सवाल का आंसर देके, जिसके कारण उन्हीं के भला करने के चक्कर में ये भाई साहब के भला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो डीएक्शन में वैसी है, अगर आप दूसरे को भला करेंगे तब जाके आपका भला होगा। आप अगर अपना आप संवर्ती देखेंगे कि हमारा जो है कि जीवन में परिवर्तन होके कभी नहीं होगा, आपको दूसरे को भला करना होगा। तो हमें उम्मीद है कहानी समझ में आया होगा। अब कुछ जरूरी बात, तो हमेशा दूसरा के पैर मत खींचिए। अपने डाउनलाइन को जितना ज्यादा कमा सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। वो जितना कमाएगा उससे कई गुना ज्यादा आपको पैसा आएगा, ये होने वाला है। अब आप जरूरी सोचना, आप समझ लीजिए, आपको अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो नंबर 1 आपको सोच को बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपका सोच बड़ा नहीं है, छोटा सोच है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। सोच बड़ा, सपना बड़ा करके काम करना पड़ेगा। दूसरा नंबर, आपको डीएक्शन के ऊपर आपको धैर्य बना काम करना होगा, विश्वास के साथ। आपको 100% विश्वास जो है कि करना होगा, तब जाके आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तीसरा नंबर है, डीएक्शन को जितना ज्यादा आप समय दे सकते हैं। डीएक्शन बोलता है हमको, डीएक्शन क्या बोलता है? डीएक्शन आपसे पैसा नहीं मांगता है, लाख रुपया आपसे नहीं मांग रहा है, पूंजी नहीं मांगता है। डीएक्शन साफ बोलता है तू हमको जितना समय दोगे तुम हमको, हम उतना पैसा देंगे। डीएक्शन आपसे समय मांगता है, भरपूर आप समय दीजिए डीएक्शन के ऊपर। और चौथा चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आप आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में, और वो है आपको अपने गुरु का, जो भी आपके गुरु हैं उनका बात को 100% फॉलो करना पड़ेगा। गुरु अगर दिन में बोल दिए कि रात है, रात मानना पड़ेगा। रात में बोले दिन है, दिन मानना पड़ेगा। जो गुरु का बात को फॉलो नहीं करेगा वो आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता है, कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज ये तो हुआ आपको जिसके कारण आप आगे बढ़ेंगे, और जो मेन काम है, वो सबसे मेन काम है अगर आपको डीएक्शन में सफल होना है तो वो है सिस्टम को फॉलो करना, प्रतिदिन होम मीटिंग करना, क्योंकि यही होम मीटिंग कारण आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप होम मीटिंग नहीं करेंगे, न्यू ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोच को बड़ा कीजिए। सोच को बड़ा कीजिए, सोच अगर बड़ा नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उम्मीद है आज का मीटिंग से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बस इतना ही, और मेरा समय भी खत्म हो चुका है। और अगर मेरे दौरान, अगर मेरे बताने दौरान कुछ अगर गलती हुआ होगा, छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। अभी हम भी इस बिजनेस को कर ही रहे हैं, फर्स्ट टाइम में सीख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा मेरा बात। और इतना ही कह के आप सभी लोगों को धन्यवाद इतना देरी सुनने के लिए। और आप सभी लोग गुड मॉर्निंग। बहुत ही साधारण शब्दों में और एक जोशीला, रोंगटे खड़े कर देने वाली सक्सेस स्टोरी। पहले परिवार ने माँ को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और उनके बिजनेस को भी नहीं दिया, लेकिन जब देखा सक्सेस, आप जब सफल होते हैं तो सफलता दिखती है, लोग सक्सेस दिखाते हैं, लेकिन डीएक्शन में सिर्फ आप काम कीजिए, सफलता अपने आप दिखती है। जैसे इनका एक बात मेरे को याद आ रहा है, इन्होंने बोला था कि जब ये बैंक में गए, जब इन्होंने स्टेटमेंट देखा, लाइक जब इनको बिलीव हुआ कि हाँ
डीएक्शन में ये पैसा आता है और शायद वही इनके लिए प्रेरणा बनी और आज ये डीएक्शन में सफल हुए। और कितना खुशी का बात है कि इनकी मम्मा माँ फॉरेन गई हुई है घूमने। एक साधारण परिवार, मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा करोड़पति और लखपति लोग विदेश नहीं जा पाता घूमने, और एक साधारण घर की महिला आज विदेश में घूम रही है। और आने वाले समय में सुमित जी भी हमारे फॉरेन के ट्रिप करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज जितने व्यूअर्स यहाँ पर है उनको भी बहुत कुछ सीखने मिला हुआ। डीएक्शन में सिर्फ एक चीज रखना है, पैशंस। जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ और एक नई महिला स्पीकर के साथ, और वो है संगीता देवी जी। तो कहीं नहीं जाइएगा, कल फिर ठीक मिलते हैं 12 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। थैंक यू सो मच।